नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के फ्लोर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा करी। वो घोषणा थी कि यदि मुस्लिम पक्ष तीन प्रमुख धार्मिक स्थल जो हिंदुओं के हैं, अयोध्या अयोध्या तो हो चुका, ज्ञानवापी और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि, अगर ये स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंप दें तो एक सामाजिक सौहार्द हो जाएगा और हम किसी और धर्म स्तर के लिए फिर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ राम तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष हैं महंत देवेंद्र गिरी जी, उन्होंने भी यही बात अभी कही 3-4 दिन पहले। अब इस बात को सुनते ही मुस्लिम पक्ष तो आग बबूला हो गया कि भाई हम क्यों दे दें, हम तो लड़ेंगे कोर्ट में, देश संविधान से चलेगा और जहां हमारा धर्म स्थल है वो आप कैसे ऐसे ले लेंगे। तो वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ने वाले वो मौलाना हैं जो टीवी पे आते हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम की, वो ऐसा सोचती है कि नहीं सोचती है, ये अभी पता नहीं। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हिंदू पक्ष जो है उसमें भी डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ और महंत गिरी के इस स्टेटमेंट से सहमत है, कुछ लोग, और कुछ लोग सहमत नहीं है। साथियों, मैं भी उनमें हूं जो इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है। यानी कि जो ये तीन प्रमुख धर्मस्थल दे दो तो हम सब बंद कर देंगे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। एक तो तीन नहीं है, अब केवल दो हैं, अयोध्या का हो चुका है। दूसरा ये कि आपको याद होगा कि 1991 में कांग्रेस ने भी यही किया था कि एक ले लो, फिर बाकियों के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे। यानी कि वो जो बिल था, वर्शिप एक्ट, उसमें था कि अयोध्या को ले लो, बाकियों में सब वैसे ही रहेगा। अब हम कह रहे हैं कि दो ले लो, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अयोध्या तो हो चुका है, बस ज्ञान व्यापी मथुरा ले लो, फिर बाकी वैसे ही रहेगा। तो हम में और कांग्रेस में फिर कोई फर्क नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। बात मैं कर रहा हूं धर्म की, संस्कृति की और कानून की भी। क्योंकि देश में, हमारे देश में यदि कुछ विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे धर्म स्थलों को, मंदिरों को, हमारी संस्कृति को तोड़ा फोड़ा, विनाश किया, तो आज हम चुपचाप बैठ जाएं और उसी संस्कृति को हावी होने दें, अपनी संस्कृति को खत्म कर दें, विनाश कर दें, तो ये बात तो समझ में नहीं आती। और हम ये कहें कि अच्छा भाई, दो ठो दे दो तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे, एक ठो दे दो तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये बच्चों जैसी बात हुई, इससे कम से कम मैं सहमत नहीं हूं। एक बात और भी है कि इतने सारे लंबित मुकदमे हैं, फिर आप उनका क्या करेंगे। बागपत में लाक्षागृह था, जाने कितनी बड़ी वो भूमि थी, एकड़ों, उसमें एक ठो मजार बना दी उन्होंने और कह दिया ये पूरा हमारा हो गया, वक्फ का हो गया। आप क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। इसी तरह से वक्फ ने ना जाने कितनी लैंड हथिया रखी है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आप लाख कहें कि मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से मुझे दे दे, मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से एक एक सूत भी जमीन नहीं देगा। और यही मुस्लिम, ये हिंदू थे, जब ये धर्म स्थल तोड़े गए होंगे तो ये सारे मुस्लिम हिंदू रहे होंगे। तो अब ये बात आप कहते हैं कौरव पांडवों की तरह कि 5 गांव दे दो तो महाभारत नहीं होगी, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। दुर्योधन ने भी नहीं दिए थे 5 गांव, ये भी नहीं देंगे आपको 1, 2 या 3, जो भी है। तो इस तरह की बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हार का प्रतीक मुझे लगता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप क्यों कहते हो कि भैया 2 और दे दो, मतलब हम किसी के रहमो करम पे हैं? हमारा धर्म स्थल, आप ज्ञान वापी में देखिए, एक दीवार 5000 साल पुरानी बनी हुई है। मुस्लिम धर्म अभी 1300 साल पुराना है। वहां सारे देवी देवताओं के तहखाने में हर जगह शिवलिंग और नंदी सब विराजमान है, वो तब भी नहीं मान रहे। इतना सब देखने के बावजूद वो नहीं मान रहे। और आप हैं कि बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, तो भी आप कह रहे हैं कि ये भैया किसी तरह हमें दे दो तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। साथियों, ये ठीक नहीं है, ये भारत की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। हमने 1947 में एक दूसरा देश दे दिया, पाकिस्तान,
और वो जो देश दिया पाकिस्तान, आप यकीन मानिए कि वो हिंदू संस्कृति की धरोहर था पाकिस्तान। चाहे वो तक्षशिला हो, केकई हो, वहां पे जितने प्लेसेस थे, लाहौर हो भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर, या तक्षशिला हो वो भी उन्हीं के पुत्र के नाम पर है। तो आप पूरा पाकिस्तान आप ले लो, यहां तक कि बलूचिस्तान तक में हमारी संस्कृति फैली हुई है, अफगानिस्तान में फैली हुई है। हमने भैया दे दिया आपको, आपने वहां पे हमारे और फर्दर धर्म स्थल तोड़ दिए। अफगानिस्तान में यहां तक बेमियान बुद्धा को सीधे पब्लिक व्यू में गोलियां मार दी, मूर्तियां ध्वस्त कर दी। अब आप ये कह रहे हो कि हमारा आधा हिंदुस्तान 40,000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी गई, आप कह रहे हो कि भैया 3 दे दो किसी तरह प्रभु, तो हम बिल्कुल चुप बैठ जाएंगे। तो ये एक जो डिफीटेस्ट एटीट्यूड है, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस की विचारधारा की तरफ जाना सही नहीं है। मैं इस पर एग्री हूं कि आप कोर्ट में लड़िए, संवैधानिक तरीके से लड़िए, प्रमाण और साक्ष्य दीजिए और उससे अपने जो धर्मस्थल है उनको वापस लीजिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब वो युग नहीं रहा कि हम जबरदस्ती जा करके कुछ करेंगे उनकी तरह, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से तो कर ही सकते हैं। तो ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए इस विचारधारा को कि अब 2 और दे दो किसी तरीके से। उसके बाद आप जानते नहीं हैं कि फर्दर आपकी संस्कृति का विनाश कितना ज्यादा होगा, आने वाली पीढ़ियों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। ये बेटर है कि हमें फर्दर कुछ भी ना मिले, लेकिन अपनी फाइट जारी रखें सारे धर्म स्थलों को छुड़ाने के लिए। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है, आप क्या छोड़ देंगे? नीचे लक्ष्मण जी का मंदिर है, रामचंद्र जी ने तिलक किया था लक्ष्मण जी का, मुकदमा चल रहा है, क्या करेंगे आप? सब छोड़ देंगे? भले मिले या ना मिले, द फाइट मस्ट गो ऑन। जय हिंद, जय भारत।